जय श्री कृष्ण दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5 को हम फिनिश कर देंगे। बहुत कम टॉपिक और लास्ट टॉपिक रह गए, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ताकि अपने चैप्टर नंबर 5 को जल्दी से ख़त्म करें। नाउ ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी नॉन इंटीग्रेशन प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सर कंपनी के रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस और नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस तो हमने देख लिया, आज हम देखने जा रहे हैं नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। सर वो क्या है? पहला डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। सबसे पहले आपको DSC चाहिए। ऑब्टेन द DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑल प्रपोज्ड डायरेक्टर्स बिकॉज MCA 21 e-governance requires the use of digital signature by all those person who are authorized to sign the document। मतलब आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो साइन करने वाला है ना बंदा, उन बंदों के DSC आपको बनाने पड़ेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ए लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी CA इशू द डिजिटल सिग्नेचर। जो लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है। सबसे पहला काम है DSC बनाना सभी बंदों के। नाउ सेकंड, जो डायरेक्टर बनने वाले हैं ना, उनका डिन लो आप, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अप्लाई फॉर डिन इन प्रॉपर फॉर्मेट टू बी डिजिटली साइंड बाय CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट। जो आप अप्लाई करोगे डिन के लिए वो साइन होनी चाहिए, डिजिटली साइन होनी चाहिए, या तो चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। एंड अपलोडेड बाय MCA पोर्टल। MCA पोर्टल पे अपलोड कर दो आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस इलेक्ट्रॉनिकली, और उसकी पेमेंट भी करो। फीस भी, डिन की फीस जाती है वो पेमेंट करो, उसके बाद अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट। अपलोड सक्सेसफुली पेमेंट, देन प्रोविजनल डिन इज जनरेटेड। प्रोविजनली डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। Now third, validate the signature, implement एक सेकंड, validate the signature, implement a role check in the MCA application to validate the signature director as well as that of a professional। जो प्रोफेशनल है, जो डायरेक्टर्स और जो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर हैं, वो MCA चेक करता है, MCA की वेबसाइट, वो सर्टिफाइड द डॉक्यूमेंट कि किसने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई किए। ओनली आफ्टर दैट ई फॉर्म विल बी अपलोडेड इन द पोर्टल। उसके बाद ही ई फॉर्म जो है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वो पोर्टल पे अपलोड होता है। वैलिडेट द सिग्नेचर, सिग्नेचर को वैलिडेट कर लेता है MCA पोर्टल। नाउ 4 नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज इन टू सेलेक्ट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस एटलीस्ट 1 नेम एंड मैक्सिमम ऑफ 6 नेम। कम से कम 1 नाम या फिर ज़्यादा 6 नाम आप दोगे, कंसिस्टेंट विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द, और वो जो नाम है वो आपके मेन ऑब्जेक्ट से मैच होना चाहिए। काम जो आप करोगे ना, ऑब्जेक्ट जो मेंशन करोगे कि भाई मुझे ये करना, उससे रिलेटेड कोई नाम होना चाहिए। अब जैसे आप टेक्सटाइल में काम करोगे और आप नाम रख रहे हो भाई ABC होटल लिमिटेड, तो भाई टेक्सटाइल कपड़े का कहाँ होटल से मैचिंग नहीं हो रहा ना, इसलिए जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी से रिलेटेड नाम होना चाहिए। ऑल्सो इंश्योर दैट द नेम डज नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ एनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। और नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कंपनी, आप उसके सिमिलर नाम बना रहे हो। NI की है तो NOKE बना रहे हैं, ऐसे नहीं। NKE बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं। रजिस्टर्ड कंपनी एंड दैट इट डज नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ इम्बल्स एंड नेम। मतलब जो नाम के लिए जो प्रोविजन है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट 1950, उसके हिसाब से आप नाम ऐसा ना बनाओ जो किसी और का ऑलरेडी सिमिलर है, फिर ये तो धोखा करने वाली बात हो गई ना। इफ़ द प्रपोज नेम इज़ नॉट अवेलेबल, अगर जो आप प्रपोज कर रहे हो नाम अगर वो अवेलेबल नहीं है उनके सर्वर पे, वो चेक करते हैं, देन इन दैट केस फ्रेश नेम ऑन द सेम एप्लीकेशन, तो आपको फ्रेश नेम देना पड़ेगा। इसीलिए 6 नाम मंगवाते हैं भाई, 6 में से 1 तो मिल ही जाएगा। नाउ नेम अप्रूव्ड, अगर नाम अप्रूव्ड हो गया, आफ्टर द नेम अप्रूवल द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी बाय फाइलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेटेड of a company other than 1 person company within 60 days of the name approved। एक बार नाम अप्रूव हो गया, 60 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जो प्रोसेस है वो पूरा करो। द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेल बी अटैच्ड विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। और जो आप एप्लीकेशन दोगे इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो क्या क्या दोगे उसमें? मेमोरेंडम दोगे, साइन किया हुआ होगा, उस जितने भी लोग हैं जो जिनका नाम उसमें मेंशन मेमोरेंडम में, उनके फादर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो सब मेंशन होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब के साइन, जो भी मेमोरेंडम में जिन जिन बंदों के नाम आपने दिए थे वो सारे इस पर साइन करेंगे। डिक्लेरेशन दोगे कि मैं इस प्रोफेशनल को, CA को, CS को, ICWA को अपॉइंट कर रहा हूँ, या फिर इस मैनेजर को अपॉइंट कर रहा हूँ, या फिर इस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और फिर एफिडेविट दोगे कि भैया जो भी
सब फर्स्ट डायरेक्टर है या जो सब्सक्राइबर हैं वो लाइबल हैं अगर कोई भी गलत काम हो गया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये एफिडेविट में मेंशन हो जाएगा। एन एफिडेविट फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर स्टेटिंग दैट इन द पास्ट 5 ईयर्स, के भी पिछले 5 साल में हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, कंपनी एक्ट में कोई गलत काम नहीं किया, इसके पिछले लॉ में भी कोई गलत काम नहीं किया, ये आप एफिडेविट में लिख दोगे और अगर ये है तो हम लाइबल हो जाएंगे। नाउ 6th सेक्शन 12, ए कंपनी फर्निश टू द रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन सच में बी प्रिस्क्राइब्ड accompanied बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। ए टाइटल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी, जो टाइटल जो मतलब जो नाम है कंपनी का नाम है उसके नाम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नोटराइज कॉपी होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट उसके नाम से होनी चाहिए, कंपनी के नाम से होनी चाहिए, ये सब उसका एड्रेस प्रूफ की तरीके से काम करेगा। नाउ 7, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड की पर्सनल, जो भी आपके मेन बंदे हैं और डायरेक्टर्स अपॉइंट किए 30 दिन के अंदर अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर बता दो रजिस्ट्रार को कि भाई मैंने इन बंदों को अपॉइंट कर लिया है। नाउ 8th, ई पेमेंट, पेमेंट बना दो, पेमेंट कर दो MCA 21 के पोर्टल पे जाके, जो भी ई पेमेंट करनी है, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। नाउ 9, रिसीविंग ईमेल, रिसीविंग ईमेल ऑन अप्रूवल एप्लीकेशन देन रजिस्ट्रार द रजिस्ट्रार जनरेटेड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विच कंसिस्ट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको मेल मिल जाएगा कि भैया ये लो तुम्हारा सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर INC 11 में विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। उसमें क्या क्या होता है सर, किसी भी कंपनी के सिन में क्या क्या होता है, जैसे GST में क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो GST नंबर होता है उसमें क्या होता है, पहले के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, फिर उसका पैन होता है और फिर 3 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ही सिन में भी होता है, कंसिस्ट पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, कंसिस्ट टैन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होगा जिससे TDS काटते हैं, पैन और टैन होगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, ओनली डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड, कोई हार्ड कॉपी इशू नहीं होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर का, ये डिजिटली ही इशू किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने सारे टॉपिक अच्छे से ख़त्म किए हैं चैप्टर नंबर 5 के। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है। क्विक रिवीजन वाले लेक्चर्स भी अपलोड कर दूँगा ताकि एक रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। What is the process of incorporation of the company according to Indian companies? इतने सारे प्रोसेस हमने पॉइंट्स देखे थे। Who is promoter, promoter और उसकी फिड्यूशियरी पोजीशन देखी थी हमने। How company get registered online, ऑनलाइन में 2 तरीके हमने देख लिए थे, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, फिर MCQ है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी रिकमेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर्स के साथ और कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर को भी इसी जोश के साथ, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।